तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज़ोरों से तूफ़ान आया हुआ है और बारिश भी यहाँ पे बहुत तेज़ हो रही है। और देख सकते हो पेड़ कैसे हिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, देख सकते हो खुद ही पेड़ कितने हिल रहे हैं। और जो गार्डन में हमारे आम लगे हुए हैं वो इस तरीके से गिर रहे हैं नीचे, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैंने कर दिया है सुबह से स्टार्ट। तो आज है साजा, हमारे यहाँ पे बकरियाड़ा साजा बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे इस साजे को क्या क्या बनाया जाता है, तो ज़रूरी सबसे ज़रूरी होता है जो बकरे होते हैं वो ज़रूरी होते हैं और उनको काटा जाता है। हमारे खेत में जो गेहूं की फसल निकली होती है उसकी पूजा की जाती है, जो अन्न होता है उसका, तो उसकी पूजा की जाती है। तो उसके आटे के बनते हैं बकरे। तो मैं आपको दिखाती जाऊंगी किस तरीके से बनाए जाते हैं और किस तरीके से उसकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल। मैंने दाल दी है डॉलर चने, जो सफेद चने होते हैं उसकी दाल बना रही हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने इनको बॉईल कर लिया है और जो आटा होता है वो भी मैंने गूंद कर रख दिया है और मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपके लिए इतने मेहनत से ब्लॉग बनाती हूँ तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे सक्सेस होंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट भी देख रहा है आपको। चलो मैं तड़का लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो तेल है वो गर्म हो चुका है और प्याज डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तेल रख दिया है तेल। तो मैं यहाँ पे तब तक बना लेती हूँ। देख सकते हो यहाँ पे जो आटा लगाया था मैंने बकरों के लिए वो तैयार हो गया है तब। और यहाँ पे मैंने जो गरी होती है उसको इस तरीके से क्रश कर लिया है। आपको भी जो आपको ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं उसको डाल देंगे और इसके अंदर मिला दूँगी मैं थोड़ी सी चीनी। इसका आटा हम किस तरीके से गूंथते हैं, जिस तरीके से हम बाबरू बनाते हैं जन्मदिन पे, तो उसी तरीके से गूंथते हैं इसका आटा। इसमें चीनी भी मिलाई जाती है जब हम आटा गूंथते हैं, चीनी वाले पानी से हम इसका आटा गूंथते हैं। सबसे पहले मैं पूजा के लिए बनाऊंगी, जो पूजा के लिए होते हैं 3 बकरे। तो किस तरीके से बनाऊंगी मैं उनको। मुझे इस शेप का बनाना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अंदर जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं उसकी स्टफिंग करेंगे और इस तरीके से इसको बना देंगे, इस तरीके से बंद कर देंगे। और इस तरीके से बकरे होते हैं उसकी सेब की तरह बनाया जाता है, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो इस तरीके के बकरों को काटा जाता है। और मैं बनाऊंगी दूसरी जो गुजिया होती है उसकी सेब की तरह। तो अब मैं बना रही हूँ जो इस तरीके का होता है, इसके बनाने का जो गुजिया होती है उसका होता है, तो उस तरीके से बनाऊंगी मैं। तो पूजा के लिए तो 2-3 ही चाहिए और उसके बाद इस तरीके से बनाऊंगी। ये वाला जो डिज़ाइन है ये मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इस तरीके के। देख सकते हो कितने अच्छे बने हैं। तो यहाँ पे मैंने बकरों को पहले फ्राई कर लिया था और यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ
कुलचों को फ्राई। तो नक्शू के फैब्रिक है, तो नक्शू देख सकते हो यहाँ पे खड़ा हो गया है और बार बार खाने की जिद कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले पूजा की जाती है और उसके बाद खिलाया जाता है। तो देख सकते हो किस तरीके से मांग रहा खाना है। मेरा बन चुका है। तो पे हमारे यहाँ पे पूजा के टाइम में जो पात्री डाली जाती है तो उसमें इस तरह की पुरांदा होता है या इस तरह की डोर लगाना जरूरी होता है। और मैंने बैक साइड में इस तरीके का चाक लगाया हुआ है, तो इसको भी जरूरी होता है पहनना। तो मैं बनाने जा रही हूँ पूजा की थाली। यहाँ पे देख सकती हो मैंने पूजा की थाली ले ली है। यहाँ पे मैंने जो गलगले होते हैं उसके पत्ते लिए हैं और ये इस तरीके का घास होता है, इसको द्रुब बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो इस तरीके का होता है ये, तो इसको ले लिया है। और यहाँ पे फूल रखे हुए हैं और मैंने चावल भी रखे हुए हैं। और चावल में जो मैंने सिंदूर डाला है उसको मैं इस तरीके से लाल कर दूँगी, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो जो सामान होता है वो रेड होता है। तो जो चावल है उनको भी मैं रेड कर दूंगी। और इस तरीके से मैंने थोड़ा सा सिंदूर लिया है, इसको भी मैं इस तरीके से कर दूंगी। और साथ में मैंने लिया है पानी का लोटा। पानी के लोटे में मैं इस तरीके से डाल दूंगी। तो यहाँ पे चल पड़ा है मेरा पात्री डालने का काम। तो जो हमारा मांदला बोलते हैं इसको, तो इसकी पूजा की जाती है जब हमारे यहाँ पे साजा वगैरह होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे पात्री डाली जाती है और फिर उसके बाद हम अंदर की तरफ पात्री डालते हैं। जैसे हर दरवाज़ा होता है घर में, तो उसमें इस तरीके से पात्री डाली जाती है और इस तरीके से हमारे घर की पूजा हो जाती है। और हम किचन में भी पात्री डालते हैं। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, कभी इस तरह का साजा होगा तो उसमें बताऊंगी मैं आपको अच्छे तरीके से। मेरे चैनल को आई होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।